दुनिया के सारे रंग सुखमय हैं अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं। कहते हैं ना, जीवन का पहला सुख निरोगी काया। और ये सच भी है। स्वस्थ तन से स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। पर आज के लाइफस्टाइल में हम इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि सेहत के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। लेकिन बेहतर सेहत जीवन का आधार है, जिसको ध्यान में रखकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ के न्यूज की खास पेशकश हेल्थ मंत्रा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हड्डी, जोड़, कमर, गर्दन और पेट का दर्द जीवन का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है, जिसका फिजियोथेरेपी एक बेहतर उपचार है। फिजियोथेरेपी के जरिए शरीर के दर्द को बिना दवाओं के सिर्फ एक्सरसाइज से ही ठीक किया जाता है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे चांदनी हॉस्पिटल के जाने माने सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रत्यूष विक्रम सिंह जी से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। फिजियोथेरेपी की हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे, जैसे जिस तरह की चीजें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, कैसे उपचार होता है? देखिए, मेनली फिजियोथेरेपी में जो दिक्कतें आजकल आ रही हैं, जिसके दौरान ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो लाइफ स्टाइल हम लोगों की इतनी डिफर हो गई है, इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है कि हम लोग अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में यूं ही भागते रहते हैं, कभी अपनी बॉडी के बारे में या उसके मस्कुलर स्केलेटल के बारे में कभी ध्यान नहीं देते। जी। तो फिजियोथेरेपी का मतलब जो भी चीज़ें आई, जो फिजिकल हम अपने आप को कैसे फिट रखेंगे, बायोमैकेनिकली हम लोग अपने आप को कैसे करेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है। हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप है, हर चीज़ उसकी डिसाइडेड है, हर चीज़ एंगल डिसाइडेड है। अब हम लोग जब अपने वर्किंग करते हैं, आपका माल फंक्शनिंग करते हैं, माल वर्किंग कर रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी में ध्यान नहीं देते, तो वो जो आपका एंगल है, सब चीज़ें चेंज होती जाती हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर वो भी डिफरेंस होते हैं। तो मस्कुलर इम्बैलेंस जहाँ क्रिएट होते हैं, वहाँ पेन आती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी वहाँ से डिसाइड हो जाती है। तो इसलिए इस हिसाब से फिजियोथेरेपी का जो रोल अब आज के आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता जा रहा है। तो फिजियोथेरेपी में हम लोग जो भी है, मेनली पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये पॉस्चरल करेक्शन, कैसे उसका पॉस्चर क्या है, जैसे उसका था प्रीवियस पॉस्चर था, उसको कैसे कैसे डिफरेंट होता जा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, पॉस्चर करेक्शन करते हैं। फिर और पोर्शन दूसरा ये आता है कि हम लोग इसको स्ट्रेंथनिंग करते हैं मसल्स की, और रिहेबिलिटेट करते हैं जी। हाँ, जैसे फिजिकल और मेंटल दोनों रिहेबिलिटेशन होते हैं। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिसका मालूम होता है कि क्योरेबल नहीं है, तो आप उसकी जो भी चीजें है, जो ट्रबल्स चल रही हैं, उस ट्रबल्स को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग उसका मेंटल रिहेबिलिटेशन भी करना कभी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए हम लोग को मस्ट हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि बिना दवाओं के ही इसमें उपचार संभव है, एक्सरसाइज के द्वारा। एक्सरसाइज। बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गई हैं, मोनिका जी, आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी मदर इन लॉ के बारे में कुछ बात करनी थी। उनको अस्थमा की शिकायत है, बहुत सालों से उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, और उनको सांस लेने में उससे बहुत दिक्कत होती है, और बहुत कफ जमा हो जाता है उनके फेफड़ों में। और आप बताइए, उसमें हम फिजियोथेरेपी में उनको क्या करा सकते हैं, क्या उनको कैसे उचित इलाज दिया जाए? देखिए, सीओपीडी के जो पेशेंट है उसमें मेनली जो होता है, ऑक्सीजन का इंटेक थोड़ा सा बॉडी में कम हो जाता है, जो हमारे लंग्स में कैपेसिटी इतनी नहीं रहती है। अब चाहे ड्यू टू सीक्रेशंस होता है, जो सीक्रेशंस हमारे जैसे लंग्स में जो सरफेस में सीक्रेशन एक्यूमुलेशन होता है, जो सीक्रेशंस होता है वो काफ़ी टीनेशियस सीक्रेशंस होते हैं, जो लंग्स में जो एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज होते हैं, तो उनको रोकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका फिजियोथेरेपी में ये है कि पहले आपको उसमें सीक्रेशंस के लिए हम लोग के यहाँ जो चेस्ट फिजियोथेरेपी हम लोग कहते हैं उसको, चेस्ट फिजियोथेरेपी, एक चेस्ट का पोर्शन अलग अलग होता है उसमें आप वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर्स के थ्रू हम उसमें वाइब्रेशंस देते हैं, जो टेनिशियस आपके सब्सटेंस होते हैं, जो भी उसके म्यूकस होता है, वो वहाँ से फ्लड आउट होकर मेन सेंट्रल लाइन पे आता है। उसके बाद उसको बाई कफिंग के थ्रू उसको हम लोग आउट कर लेते हैं, या फिर उसको सक्शनिंग करा के कराते हैं। दूसरा ये तरीका आपका हो गया, जब उसको कफिंग है, सीक्रेशंस हैं, मेन ये है कि उसको कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए मेडिसाइजर्स आप ले लीजिए, अगर घर में हैं तो मेडिसाइजर आप ले लीजिए। मेडिसाइजर से लेने के बाद एक्सेल और इनहेल दोनों वाली इसमें एक्सरसाइजेस होती हैं, फोर्सफुली इसमें बॉल्स होती हैं। बॉल्स का इंडिकेशंस होता है आपकी लंग्स में कितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को आप मेंटेन कर सकती हैं कि अब उसकी फीडबैक भी आपको विजुअल, पेशेंट को एक्चुअली इसमें विजुअल फीडबैक्स भी मिल जाता है, इसलिए उसको करना चाहिए। दोनों एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन दोनों का उसमें होता है। इसके बाद आप उसमें एक्सरसाइज कराइए उससे। और इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है, चूंकि एक्चुअली ऑक्सीजन का इंटेक कम होता है बॉडी में, गैसियस एक्सचेंज कम होता है, तो CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है। तो फिर हमेशा जो इस तरह के सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, जीरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, तो उनको हमेशा एडमिट होना पड़ता है, उनको बाईपैप पे ले जाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग फिजियोथेरेपी में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं,
और सबसे बेस्ट एक आती है पर्स लिप ब्रीदिंग, पर्स लिप्ड। जैसे नहीं एक पहले जमाने में कहते थे बटुए के शेप का जो मुंह का जो शेप होता है उसको पर्स लिप मतलब मुंह के शेप के अकॉर्डिंग बना के उसको इनहेल करने के बाद धीमे धीमे स्लोली एक्सहेल किया जाता है। तो पर्स लिप ब्रीदिंग जो है वो इक्विवेलेंट टू आपका बाइपेप की तरह वर्किंग करता है, इसलिए आप उसको ये कराइए और नंबर ऑफ रिपीटेशंस मॉर्निंग 3 टाइम्स तो आप करा सकते हैं उसको आराम से इजिली। और मॉर्निंग में जो प्योर फ्रेश ऑक्सीजन पे कंसल्ट करिए उसको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के ज़माने में हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बदलती जा रही है। गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर हम बात करें तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है एक्चुअली अब जो सर्वाइकल की दिक्कत जो आ रही है मेन लाइफ स्टाइल है या रिपीटेटिव स्ट्रेन है। इसे मैकेनिकल भी हम लोग कहते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेन इंजरीज भी इनको नया वर्ड्स आया है जो कि मैकेनिकल पॉस्चर बिगड़ता है उसके कारण होता है। सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो क्या है, इनिशियल कंडीशन में जब हम कोई बैक की मसल्स का ओवर यूज करते हैं, हमारी नेक जो है, नेक की पीछे की जो मसल्स हैं कंटिन्यू एरिया से, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं वो सफर होते हैं। जो कंप्यूटर में आप लोग वर्क करती हैं, कंप्यूटर्स में करती हैं, कंटिन्यू आपको फॉरवर्ड टिल्टिंग करते रहते हैं करते, तो पीछे की जो मसल्स हैं वो काफी देर तक एक समय के बाद वेट लेते थक जाती हैं। भाई आपने चूंकि हम अपने इस नेचर नॉर्मल पोजीशन ही है हमारी, जैसे हमने टिल्ट किया तो पीछे की जो मसल्स है वो कंटिन्यू वेट को लिफ्ट कर रही हैं, करते धीमे धीमे वो फटीक हो जाती है। जब वो फटीक हो जाती हैं इसके बाद उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। वो पेन फिर ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, यहाँ वहाँ इधर भी जाता है, लेफ्ट भी जाता है, राइट जाता है, फिर पीछे यहाँ शोल्डर की तरफ ट्रेवल करता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा सा ये होता है, स्पाज्म भी क्रिएट किया हो जाता है इसमें। कभी कभी ये तो एडवांस केस हो जाते हैं, उसमें भी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं आपके, है स्पाइनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। और सर्वाइकल के केसेस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपना जो भी काम करते हैं अर्गोनॉमिकली आप उसको ठीक करें। जो भी काम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं वो अपना वर्किंग को जो कंप्यूटर्स के वो कीबोर्ड है उनको भी ठीक करें। कहा जा सकता है कि हम अपने पोस्चर का बहुत ध्यान पोस्चर करेक्शन तो मस्ट है। कई बार पोस्चर को लेके बहुत सारी शिकायतें लोगों को हो जाती है। सर्वाइकल का केस है तो नेक के पोस्चर इंपॉर्टेंट हुआ। बिल्कुल, नेक के पोस्चर का जरा ध्यान रखें। कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीप्ति जी, स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी, यस। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। हाँ डॉक्टर, ये मुझे पूछना था कि मेरे मदर के कमर में बहुत दिनों से दर्द है, 1-2 महीने से। अब वो दर्द बढ़ गया है और वो पैर में भी आने लगा है और जिसके कारण वो थोड़ा झुक के चलने लगी हैं। मदर की एज क्या है आपके? उनकी एज 50 ईयर्स है। तो आपको और वेट कितना है उनका? वेट उनका होगा 52। कब से है ये प्रॉब्लम आपको? उन्हें 3-4 मंथ हो गए हैं इस प्रॉब्लम हो गया। आप देखिए इसमें तो 3-4 मंथ्स हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई डिस्कल भी चेंजेस आने स्टार्ट हो रहे होंगे। तो इसके लिए बेटर तो ये है कि अभी उसको आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में कुछ दिन चाहें तो ट्रायल कर सकते हैं। यदि रेडिकुलोपैथी स्टार्ट हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं आपका नर्व का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, चाहे वो लंबर रीजन में कोई भी कॉज हो सकता है, मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, चूंकि एज है इसकी आपकी 50 के आसपास। तो उसको पहले तो ये है कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में चाहें तो एक बार उसको ट्राई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए आप उसको ले आके कंजर्वेटिव में डायथर्मी, IFTs मशीन्स आती हैं और कुछ ट्रक्शन भी यूज होते हैं, लेकिन पहले इससे पहले मैं एडवाइस ये करूंगा एक एक्सरे कराइए उनका जी, ताकि हम डिस्क की पोजीशन ये देखिए। जहां भी है कि क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हो या कोई भी आप ऑर्थोपेडिशियन से आप कंसल्ट एक बार कर सकते हैं। तो आप उसमें पहले आप एक्सरे करा के डिस्क की पोजीशन देख लीजिए, कहीं डिस्क तो आपका मूवमेंट नहीं है वहाँ। इसके बाद ही इसमें डिसाइड हो सकता है कि फिजियोथेरेपी का फर्दर ट्रीटमेंट क्या चलेगा जी। और एक दर्शक हमारे साथ इटावा से जुड़ गए हैं, अभिषेक मिश्रा, स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। पिछले 2 सालों से मेरे बैक में पेन है और मैंने अभी 3 से 4 महीने मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई है, लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं मिला है। तो डॉक्टर साहब से मैं सुझाव मांगना चाहूंगा क्या करना चाहिए मुझे। आपकी एज क्या है अभिषेक जी? एज सर 47 है। 47। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है जी? आपका जॉब क्या है, वर्किंग क्या है, जॉब मतलब प्रोफेशन क्या है आपका? सर मेरा फील्ड वर्क है। आप बाइक यूज करते हैं कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से रहते हैं? मैं 2 व्हीलर यूज करते हैं। अब देखिए ऐसा ना, आपकी एज जिस एज में है 40 एज बताई ना आपने मुझे? 47 डॉक्टर। 47। देखिए ऐसा ना, 40 के बाद डीजनरेटिव चेंजेस हमारे स्टार्ट होते हैं। यदि आपकी लाइफ सेडेटरी है तो मुझे लगता नहीं आपकी सेडेटरी लाइफ है, क्योंकि जिस हिसाब से आप वर्किंग करते हैं। लेकिन अब यह है कि आप थोड़ा सा अगर चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं तो पहले एक एक्सरे करा लीजिए। अगर आपने फिजियोथेरेपी कराई है किसी से भी, ठीक है ना,
तो आप ये देख लीजिए, फिजियोथेरेपी कराने के बाद बहुत से लोग ये जनरल कहते हैं कि मुझे आराम नहीं मिला। तो देखिए मशीन्स, बहुत सारी ऐसी मशीन्स आई हुई हैं जो अपडेट्स नहीं है आज की डेट में। जो आपके इटावा में, मुझे नहीं पता सेंटर का क्या लेवल होगा, लेकिन जैसे हमारे यहाँ, मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एक जैसे अल्ट्रासोनिक हम लोगों के जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए होती हैं, उसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक को जो प्रिपरेशंस है उसका मेन जो होता है क्रिस्टल का होता है। उसमें अच्छा क्वालिटी का क्रिस्टल होगा तो उसमें रेडिएशंस अच्छे निकलते हैं, इफेक्टिवनेस होती है। और बस ये देख लीजिए मशीन की क्वालिटी क्या है। कभी कभी फिजियोथेरेपी हम करा तो लेते हैं, लेकिन वहाँ की मशीन्स और थेरेपिस्ट की इतनी नहीं होती नॉलेज, वो चेक कर लीजिए। इसके बाद आपने देख लीजिए पेन का लोकेशन क्या है, उसका असेसमेंट करा लीजिए। फिर भी यदि नहीं होता है तो कभी आप कानपुर आएँ तो फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा इस टॉपिक पे, ठीक है ना? बिल्कुल। और इसके बाद हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि फिजियोथेरेपी में हम कंटिन्यूटी का कितना ध्यान रखें, निश्चितता का कितना ध्यान रखें, कितने बार हम ले सकते हैं। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से, सूरज मंडोरा जी, स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो जी। हाँ यस सर, मैं करीब मेरे को 5.5 महीने हो गए। 5.5 महीने पहले मैं जीबीएस से की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके मैं 18-20 दिन करीबन हॉस्पिटल में रहा। आपकी वॉइस कट रही है सूरज जी। सर, मैं 5.5 महीने पहले जीबी सिंड्रोम की मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। जीबीएस, हाँ ठीक है, ओके। हाँ बोलिए, आ रही वॉइस, आ रही, बोलिए। सर, उसके बाद में मैंने यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर से फिजियोथेरेपी करवाना शुरू किया। वो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। तो सर, अभी मेरे को कोई आप एक्स्ट्रा एडवाइस दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको जीबीएस का जो प्रोग्नोसिस रेट है बहुत अच्छा है। फिजियोथेरेपी के मैं बताता हूँ, जो भी मैंने भी केसेस जीबीएस के कुछ देखे हुए हैं, उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। बस ये है कि जिस थेरेपिस्ट से आप करा रहे हैं, तो ये आप देखिए आपकी सिनर्जी पैटर्न तो डेवलप नहीं हुआ है उसका। आपकी जो भी कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक्सरसाइजेस में देखिए आपका रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, एल वेज एल आपका स्ट्रेचिंग, ये आपका कॉम्बिनेशन में चलेगा। यदि आपको चलने में दिक्कत नहीं हो रही है, अगर आप प्रॉपर, यदि चलने की पोजीशन क्या है आपकी? हेलो जी सूरज, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गई हैं, शिवानी जी, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है शिवानी आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मैं वर्किंग वुमेन हूँ और करीबन मुझे 9 घंटे तक बराबर कुर्सी पर लगातार बैठे रहना होता है, जिससे मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम आ गई है। बहुत दर्द रहता है और स्वेलिंग भी आ गई है थोड़ी सी। तो मैं जानना चाहूँगी कि मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करूँ जिससे मुझे राहत मिले। देखिए शिवानी जी, मैं पहले आपको फर्स्ट एडवाइस दूंगा, आप चूंकि प्रोफेशनल्स हैं और आपको आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग आपका पास होना है ही, तो मैं कहूँगा पहले अपना जो बैठने का पोस्चर है उसको करेक्ट करिए। जो सीट है आपकी, सीट को करेक्शन करिए। सीट का जो शेप है, बैक शेप जो है वो सी शेप का करिए। स्पाइनल ऐश होता है, उसको सी पे करिए। इसके बाद जो भी आपका नीचे लंबर पोर्शंस में, चूंकि सीट का जो पीछे का बैक होता है वो आपका हाफ में खत्म हो जाता है, उसको नीचे के उसको फिल करिए, ठीक है। इसके बाद प्रोलॉन्ग आपकी सिटिंग रहती है तो कोशिश करिए बीच में मूवमेंट यहाँ वहाँ कर लीजिए, यहाँ वहाँ मूव कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा ट्रंक रोटेशन, और इसके बाद एक मॉर्निंग में अपना एक लगभग 20 मिनट्स का टाइम दीजिए अपने आप को। इसके बाद या किसी अच्छे कंसल्ट कर लीजिए किसी थेरेपिस्ट सेंटर पे जाके उसको। और इसके बाद अपनी पूरी जो स्पाइन की स्ट्रेचिंग के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज पे आप थोड़ा सा कंसल्ट करिए। तो इससे क्या होगा ना, आपकी स्टेमिना भी बढ़ेगा और फिर फर्दर पेन भी नहीं होगा। और मसल्स को टोनिंग पर रखिए, और एज वेल एज बैक के साथ आप आपको एब्डोमेन्स मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करिए, तो ताकि हमारा जो कॉर्सेट एक्शन है वो हमारा मेंटेन रहे। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सारी एक्सरसाइजेज स्पाइनल बैक पे करते हैं, एक्सटेंशंस पे करते हैं और फ्लेक्सर्स पे ध्यान नहीं देता। जो हमारा कॉर्सेट एक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जैसे सपोज कीजिए कोई तंबू है, चारों तरफ से उसको आपने कील से आपने स्टेबल कर दिया, एक पोर्शन अगर ढीला हो जाएगा तो उसको वो खींच लेता है। बस इसी तरह हमारी मसल्स का भी होता है, यदि कोई एक मसल स्ट्रांग है तो वो उसकी तरफ वो पुल कर लेते हैं, तो जो भी है वो हमारा स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब से हो जाता है जी। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और आपका पेन चला जाएगा अपने आप। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ महोबा से जुड़ गए हैं, शिवम स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछा, मेरी माता जी के गर्दन में दर्द रहता है, उनको चक्कर भी आता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? देखिए माता जी की अभी वही है, पहले तो आप उनका एक एक्सरे कराइए,
ठीक है, एक्सरे कराने के बाद डिस्क की पोजीशन देखनी होगी। इसके बाद उसको हमारे जो फिजियोथेरेपी में जो भी हैं वो आप उसमें यदि ओल्ड एज है तो कोशिश ही करिएगा, अभी हम लोगों की मशीन से SWD उसको अवॉइड कर दीजिए, अगर महुआ में होता है तो SWD अवॉइड कर दीजिएगा, UST और IFT पे उसको करिए। और थोड़ा सा उनको चाहे तो यदि चक्कर आ रहा है तो उसको आप कॉलर यूज करिए, सॉफ्ट कॉलर यूज करिए, ठीक है। और उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पे कोशिश करिए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज धीमे धीमे रिपीटेशंस करें, 5 सेकंड होल्डिंग के साथ, आपको 10 टाइम्स करें, 2 या 3 टाइम्स दिन में करें उसको, ठीक है। और इसके बाद धीमे धीमे आप उसको प्रोग्रेसिवली आप जो प्रोटोकॉल से वो चेंज होता जाएगा। तो इनिशियल आप ये करिए। बिल्कुल शिवम, आप इन तमाम चीजों का ध्यान रखें। हमारे साथ चांदनी हॉस्पिटल के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रत्युष विक्रम जी मौजूद हैं, जो कि हमें फिजियोथेरेपी जैसे बेहतर उपचार के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, और हम इस पर चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए जोधपुर से, सूरज जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? सूरज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है उनसे। राहुल अवस्थी हमारे साथ लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए, उनका हम सवाल ले लेते हैं। राहुल, स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर, मेरे पीठ, सीने। हेलो, जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ मैडम जी, मैडम मेरे पीठ। जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए ताकि हम आपकी आवाज बेहतर तरीके से समझ पाए। सर, मेरे सीने और उसके पीछे पीठ में दर्द होता है, ECG कराई और लिपिड प्रोफाइल, उसमें सब नॉर्मल है। सीने में और बैक में दोनों में पेन होता है जी। पेन की इससे पहले कब से हो रहा है आपको? सर, 1 महीना। एज क्या है आपकी? सर, वही 27। 27। दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ है कि अलग अलग स्टार्ट हुआ है? अलग अलग। पहले क्या स्टार्ट हुआ था? सर, ये सीने में स्टार्ट हुआ है। देखिए, ऐसा है, सीने के लिए बहुत सारे कॉज है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अभी आप किसी ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, और यदि बैक की प्रॉब्लम यदि हो रही है, यदि उसमें मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आप कोई हीटिंग मॉडलिटीज के थ्रू, आप वहाँ पर लखनऊ में अच्छे सेंटर्स हैं, तो एक बार कंसल्ट कर सकते हैं किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में, और हीटिंग मॉडलिटीज ले सकते हैं, अल्ट्रासोनिक ले सकते हैं। लेकिन चेस्ट में यदि पेन हो रहा है तो मैं चाहूंगा किसी ऑर्थोपेडिशियन से आप एक बार कंसल्ट कर लें। बिल्कुल, आपके लिए परामर्श लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बदलते मौसम की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को बढ़ जाती है, ऐसे में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, हम आपसे जानेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज जोधपुर से। स्वागत है सूरज आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए ताकि हम आपकी बात को बेहतर तरह से समझ सके। सर, मेरा फोन पे बीच कट हो गया था। हाँ, आपने पूछा था मैं चल पा रहा हूँ। हाँ, मैंने आपका मूवमेंट पूछा है कि क्या है, पैटर्न ऑफ मूवमेंट क्या है इस समय आपका? हेलो। हाँ जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी? हेलो। हाँ, जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका पैटर्न ऑफ मूवमेंट कैसा है, इसमें चल पा रहे हैं आप प्रॉपरली? तो चलने में करीबन 1 घंटे में मैं 1.5 किलोमीटर तक चल पाता हूँ। ओके, हाँ ठीक है जी सर। और क्या क्या दिक्कतें इस समय है प्रेजेंट टाइम में आपके? प्रेजेंट टाइम में मेरे को एक तो प्रॉब्लम चलने में हो रही है। ठीक है, और हाथों की पोजीशन क्या है, हैंड फंक्शंस क्या है? फिंगर अभी काम नहीं करती है बराबर। हाँ ठीक है, फिंगर नहीं कर रहे होंगे। क्या क्लॉइंग स्टार्ट हुई है आपकी? अभी फिंगर्स का मुड़ना स्टार्ट हुआ है? मुड़ना तो स्टार्ट हो गया पर मूवमेंट नहीं है, कोई चीज पकड़ने में या बाइक तोड़ने में, करने में या पेन से लिखने में प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, फिजियोथेरेपी में अभी इसने जो भी थेरेपिस्ट है उसने क्या मसल स्टिमुलेटर दिया था आपको? जी सर। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि आप पहले जो भी आप जहाँ भी करा रहे हैं तो एक सिनर्जी पैटर्न अपना चेक करा लीजिए मसल्स का। मसल्स इम्बैलेंसिंग तो नहीं हो रही है कहीं, ठीक है ना? सिनर्जी ब्रेक करवाइए, कोई भी अच्छा थेरेपिस्ट हो उससे वो सिनर्जी ब्रेक करेगा, फिर जिससे कि जो मूवमेंट्स हैं आपके वो क्लियर होंगे। और आपका गेट ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? गेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथनिंग भी उसमें साथ में। हेलो, हाँ जी सूरज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? और आपका जो फेस है वो नॉर्मल हुआ है कि अभी डाइवेट है? जी सर। फेस नॉर्मल है इस समय? हाँ, फेस नॉर्मल है सर। फेस नॉर्मल। देखिए, हमने बताया था ना, तो जीवीएस की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें यह है कि आप थोड़ा वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस भी आप स्टार्ट कर दीजिए, स्ट्रेचिंग करिए,
और स्ट्रेचिंग भी प्रॉपरली करिए। जो भी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आप स्ट्रेचिंग शायद तो कर पाएंगे भी, थोड़ा मोड़ा कुछ सेल्फ भी अपना स्टार्ट कर दीजिए घर में और थेरेपिस्ट से करके। अगर मसल्स आप इम्बैलेंसिंग हो रही है और सिनर्जी पैटर्न डेवलप हो रहा है तो पहले सिनर्जी ब्रेक करने वाली एक्सरसाइजेज उससे कहिए, थेरेपिस्ट करेगा। और मसल स्टिमुलेटर एज सच यूज करते रहिए। वॉकिंग करिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा वेट बेयरिंग करिए आप, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज थोड़ा सा स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों जी। महिलाओं की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो कई बार देखने को मिलता है कि महिला जो हिल्स पहनती है बहुत ज्यादा, उनको हिल पेन की बहुत ज्यादा समस्या होती है। फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो किस तरह से इसका उपचार होता है? अब महिलाएं हील्स पहनती हैं, ये तो फैक्ट है ही। तो इसमें हील पेन के लिए क्या है, जो हाई हील्स यूज करते हैं तो उसमें मेन जो स्टार्टिंग होती है, यंगस्टर्स जब यंग लेवल होता है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे जैसे एजिंग इफेक्ट आता है तो हील्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे देखिए आपका जो हम लोग का एक नेचुरल आर्च होता है, एक डोम शेप का होता है, जो हमारे जो भी फोर्स है, थ्रस्ट है, उसको वो बियर करता है। अब हम लोग बहुत समय तक उसको हील पहनते हैं तो उसके आर्च को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। जब हम उसको आर्च डिस्टर्ब करते हैं तो उसको फिर हम लोग एक कंडीशन स्टार्ट होती है जो आती है, तो वो आपका पार्शियल फुट और टोटल फुट पे कन्वर्ट होता है जी। तो हील में ये दिक्कत आती है। इसलिए जो भी है थोड़ा कोशिश ये करें, जैसे कि हम बॉयज के लिए भी कहेंगे या गर्ल्स हो तो आर्चेस फुट को ज्यादा प्रेफर करें जी। आर्चेस फुट करें। और यदि हील में पेन हो रहा है तो पहले तो फ्लैट फुट पे थोड़ा कोशिश का ध्यान से कंसर्न करें। और इसमें इंट्रेंसिक मसल एक्सरसाइजेज होती हैं कि उसको फिंगर्स अपने थंब से उसको छोटे से लूडोस के जो पासे होते हैं उसको डाल दीजिए फ्लोर पे डालने के बाद उसको अपने फिंगर से, उसे अंगूठे और फिंगर से पकड़ के उसको उठाइए। तो ये एक्सरसाइजेज ये हुई। और दूसरा एक टॉवल को बिछा लीजिए। बिछाने के बाद उस टॉवल को स्क्वीज करिए, मतलब पैर की टोस से स्क्वीज करिए, स्क्वीज इन एंड स्क्वीज आउट करिए। तो एक ये एक्सरसाइज होती है। दूसरा ये होता है जब पेन ज्यादा हो, जिस कंडीशन में ज्यादा होता है तो ये भी होता है, प्लांटर फेसाइटिस की भी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। यदि हील यूज नहीं करती हैं फिर भी पेन हो रहा है तो उसमें चेक करिए प्लांटर फेसाइटिस तो नहीं है। और कुछ पेन होते हैं आपको वर्साइटिस भी हम लोगों को रेट्रोकैल्कुलर वर्साइटिस होते हैं। तो हर एक का ट्रीटमेंट अलग अलग है। बिल्कुल, सारे ट्रीटमेंट अलग अलग हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश ये होनी चाहिए कि हील्स का हम जितना कम हो सके उतना उपयोग करें। आर्चेस चीजें बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें आपने हमारे दर्शकों को बताई और के हेल्थ मंत्रा में आने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चांदनी हॉस्पिटल के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रत्युष विक्रम सिंह लगातार मौजूद थे, जिन्होंने हमें कई बेहतर सुविधाओं की जानकारी